हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 111 वर्कशॉप है या क्लास है, और हर क्लास में हम विचारों के इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। और आज की टॉक में हम हरिओम अनमोल वचन के उपदेशक डायलॉग के माध्यम से आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे, मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। इस दुनिया में बनना हो महान। हम डायलॉग के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और अफर्मेशन के माध्यम से आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि इस दुनिया में महान बनने के लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप अपने टाइम पीरियड को, यदि आपकी एक्टिविटी, अगर आप किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि उसकी जो एक्टिविटी है, दिन की एक्टिविटी, वो कौन सी एक्टिविटी उसके सब कॉन्शियस को प्रभावित करने वाले टाइम की है, तो निश्चित रूप से उस टाइम को उसको हर हालत में वेस्ट होने से बचाना है। उसको हर हालत में उसको वेस्ट होने से बचाना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं डायलॉग की। तो पहला डायलॉग हमें ध्यान आ गया कि इस दुनिया में बनना हो महान तो अपने आप पर लोगों देना ध्यान। इस दुनिया में बनना हो महान तो अपनी डेली संकल्प शक्ति पर देना ध्यान। पढ़ाई 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 इस दुनिया में और कोई चीज काम ना आई। अगर आपके पढ़ाई के लेवल को आप बढ़ाएंगे, अपने लेवल को, अपने रेफरेंस लेवल को यूं ही तुम बढ़ाते रहोगे। अपने रेफरेंस लेवल को, हमें नहीं पता कि आपका डोमेन क्या है, हमें नहीं पता आपका सपना क्या है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपने रेफरेंस लेवल को यूं ही आराम आराम से बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सपने के पास बड़े ही सहज भाव से पहुंच जाएंगे। इस बात की चिंता ना करें कि लोग आपकी बात नहीं सुनते। आपको जो काम अच्छा लगता है वो करें। आप इस बात की चिंता ना करें कि जो काम मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे उसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहे। जो काम मुझे पसंद है उसके लिए लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे। जो मेरा सपना है उसके लिए लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे। डोंट वरी, आपका सपना आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमेशा अपने सपने को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ना किसी आपका वो काम दिन में आप चेकआउट करें कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप बिना एक्सक्यूज के करते हैं। दुनिया में व्यक्ति जिस काम के लिए एक्सक्यूज दे रहा है वो काम उसके जीवन के लिए उसको महान नहीं बनाएगा। ऐसा कोई काम जो बिना एक्सक्यूज के आप कर रहे हैं, आपको इस दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं कि वो ना करो, फिर भी आप कर रहे हैं, तो उसको करते रहें। लेकिन उसका ऑथेंटिक होना भी जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति प्यार कर रहा है लेकिन ऑथेंटिक तरीके से नहीं कर रहा तो वो गलत है। अपने सपनों को ऑथेंटिक, जो कानूनी जो दस्तावेज है उसमें रखने के बाद आप एग्जीक्यूट करें। ऐसा नहीं होता। हरिओम नॉलेज प्लस का स्टफ आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ये नहीं है कि आपको हम प्रेरित कर रहे हैं गलत काम करने के लिए। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है ऑथेंटिक तरीके से। यदि आप गलत तरीके से अपने सपने को एक्टिवेट कर रहे हैं तो दैट इज, वो प्रोग्राम हमारा नहीं है। हम उस तरह से आपको मोटिवेट नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। तो यहां पे हम अफर्मेशन के ऊपर फोकस करेंगे कि दिन का कौन सा समय है जिस समय व्यक्ति को अफर्मेशन के माध्यम से अपने ब्रेन को, क्योंकि इस संसार में यदि आप पॉजिटिव नहीं, दुनिया में लोग अगर
किसी भी चीज़ को जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी किसी चीज़ को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी किसी चीज़ को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। यदि हम पॉजिटिव के बिना चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटकम नेगेटिव आएगा। यदि किसी काम को करते हुए हमारी भावना अच्छी नहीं है तो आउटपुट के अच्छे आने की संभावना कम है। इसलिए हम अपने सपनों को एग्जीक्यूट तो करें किसी बहाने के बिना। यदि किसी बहाने के बिना हम अपने सपने को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चाहे कितना ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों ना आ जाए, हम उसको एग्जीक्यूट करते ही रहेंगे। तो हम ये कहने का प्रयास करें कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास अलग से टाइम नहीं है कि ध्यान लगाऊं, मेरे पास अलग से टाइम नहीं है कि मैं अफर्मेशन करूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने सपनों के बारे में अलग से 1 घंटा आधा घंटा लगाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि वो अपने टाइम शेड्यूल को 3 हिस्सों में डिवाइड करे। क्या हम कहेंगे कि वो 9 घंटे तो सोएगा, 5 घंटे का जो टाइम पीरियड है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे, वो सिर्फ 24 मिनट के लिए अपने सपने को सब कॉन्शियस में स्थापित करे। अब आप कहेंगे कि 24 मिनट का क्या फंडा है। हम आप कहेंगे कि 24 मिनट एक घड़ी होती है। भगवान को याद करने के लिए एक घड़ी, संत महात्मा जी कहते हैं एक घड़ी आधी से भी आधी। यदि इस संसार में कलयुग के टाइम में हम भगवान का नाम एक घड़ी से आधी से भी आधी मीन्स 12 की एक घड़ी मीन्स 24 मिनट का टाइम होता है एक घड़ी का। एक घड़ी टाइम भी हम अपने सपनों को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहे लगाएं ना लेकिन अपने सपने को सब कॉन्शियस में स्थापित करने के लिए जरूर लगाएं। मीन्स 24 घंटे के टाइम पीरियड में 9 घंटे को हमने निकाल दिया कि आप 9 घंटे सो जाएं, बाकी रह गए 15 घंटे। 15 घंटों को यदि हम 3 भागों में डिवाइड करें, 5-5 घंटे के स्लॉट आए, तो पहला जो स्लॉट है वो हमारे सब कॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए है, दूसरा जो स्लॉट है हमारे अनकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए है, और तीसरा जो स्लॉट है हमारे कॉन्शियस एक्टिविटी को प्रभावित करने के लिए है। तो अगर सुबह 6 बजे से लेकर 6:24 तक दुनिया में आप जो चाहते हो उसको बोलो, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस चीज की तुम कर रहे हो तलाश, हरिओम नॉलेज प्लस का डायलॉग है, जिस चीज की तुम कर रहे हो तलाश वो चीज भी तुमसे मिलने को हो रही है बेटा। जिस चीज की तुम कर रहे हो तलाश वो चीज भी तुमसे मिलने को हो रही है बेटा। अपनी बेताबी को यहीं बनाए रखोगे, अपनी बेताबी को यूं ही बनाए रखोगे तो वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी जो बेताबी है वो रोज झलकनी चाहिए। अगर किसी से मिलने को हो रहा है कोई व्यक्ति बेताब, अगर कोई व्यक्ति किसी से मिलने को हो रहा है बेताब, वो दूसरा व्यक्ति भी उससे मिलने को होगा इकरार। लेकिन बेताबी बराबर होनी चाहिए। यदि आपकी एकाग्रता जो है, जो बेताबी है, वो लगातार है, लगातार किसी विषय के बारे में सोचते रहने से हमारे सब कॉन्शियस में वो चीज़ स्थापित होती है, वो चीज़ इस नेचर के माध्यम से। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को सब कॉन्शियस में स्थापित कर दिया मीन्स हमने उसको नेचर के साथ जोड़ दिया। अब जिस चीज़ को हमने नेचर के साथ जोड़ दिया वो नेचर हमें 24/7 उस सपने की याद दिलाएगी और हमें कहेगी कि आपका सपना तो वो था, आपने वो नहीं किया। जब व्यक्ति अनप्लान तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से, अनफॉर्मल तरीके से अपने सपने को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसने अपने सपने को सब कॉन्शियस में स्थापित कर दिया है। और सपने को सब कॉन्शियस में स्थापित करने के लिए 40 दिन की, 90 दिन की, ऐसा डिपेंड करता है कि आपके सब कॉन्शियस कितना प्रभावशाली है। किसी को 40 दिन लगते हैं, किसी को 90 दिन लगते हैं अपने सब कॉन्शियस में सपने को स्थापित करने के लिए। लेकिन उससे पहले यह बात भी हमने अपनी टॉक में बार बार की है कि यू हैव टू क्लैरिफाई
अपने सपने को क्लियर कर डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा सपना एक्चुअल में है क्या। मेरा सपना एक मिशन के रूप में है या गोल के रूप में है। हम बार बार अपनी टॉक में ये कह रहे हैं। तो जिस चीज को हम चाहते हैं उसको सुबह 24 मिनट के टाइम शेड्यूल में ऊंची आवाज में बोलें। जैसे हम चाहते हैं कि पैसा मेरे पास बड़ी आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से आ रहा है। पैसा मेरे पास, अगर किसी व्यक्ति को पैसे की बड़ी चाहत हो, बोले कि पैसा मेरे पास बड़े ही आसान तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से आ रहा है। आई एम ए ओपन माइंडेड पर्सन। कहते हैं कि इस संसार में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, एक विचार है ये भी, जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसको एक चैलेंज के रूप में ले। एक विचार किसी ने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको एक चैलेंज के रूप में ले और कहें कि ये चैलेंज को अगर हमें पार करना है, अपने सपने को प्राप्त करना है, तो इस चैलेंज को हमें फेस करना पड़ेगा। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हमने अपने टॉक में कहा था कि इस संसार में यदि हम पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में जब भी व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना, मेडिटेशन एक बहाना है। हमने अपने अंदर पॉजिटिव शक्ति को जगाना है। मेडिटेशन तो एक बहाना है, हमने अपने अंदर पॉजिटिव शक्ति के खजाने को बढ़ाना है। एक टॉपिक से हट के एक विचार ले रहे, वो है कि इस संसार में व्यक्ति ये प्रयास करता है कि हम किसी को कुछ दे दें। मान लो कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मैं किसी को कुछ दे दूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ लेना चाहता नहीं। अगर हवा ये प्रयास कर रही है कि मैं आपको कुछ दे दूं, देखो एग्जाम्पल लें, इस संसार में पूरे वर्ल्ड में हवा है। हवा कहती है कि मैं आपको ऑक्सीजन देना चाहती हूँ। पेड़ कहते हैं कि हम आपको ऑक्सीजन देना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम आपसे लेना चाहते हैं। पेड़ों की छाया में, पेड़ की छाया में हम बैठे हैं। ये नेचर इतनी अच्छी है कि अगर हम इस नेचर से कुछ भी डिमांड कर लें, अपनी जो सपने हैं अगर हमने नेचर में स्थापित कर दिए या सब कुछ में स्थापित कर दिए, एक ही चीज़ है। नेचर के साथ सपने को स्थापित करना बड़ा आसान है, सब कॉन्शियस में सपने को स्थापित करना मुश्किल है। तो यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने सब कॉन्शियस में सपने को स्थापित करने में असमर्थ हूँ, जो टाइम पीरियड आपने बताया है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम, मैं उठ नहीं पाता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं लगा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि आप किसी एक पेड़ किसी भी पेड़ के सामने खड़े हो जाएं और उस पेड़ को कहें कि मेरा सपना ये है। वो पेड़ आपको पूरे वर्ल्ड की ताकत प्रोवाइड करेगा। नेचर हमें कोई ना कोई चीज़ हमें प्रोवाइड करती है। नेचर बड़ी पावरफुल है। उस पेड़ के अंदर 5 के 5 एलिमेंट हैं। वो हवा के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से वो पेड़ ही हमें ताकत देगा। पेड़ में 5 एलिमेंट है नहीं, लेकिन वो पेड़ हमें प्रेरित करेगा अपने हमारे सपने को पूरा करने के लिए। हमने अगर हवा को कह दिया कि मेरा सपना ये है, मेरे सपने को पूरा करने के लिए मेरी हेल्प करो, हमने अगर इस संसार की आग को कह दिया कि मेरा सपना ये है, इसको पूरा करो, पूरा करने की मेरी हेल्प करो, तो वो आग हेल्प करेगी। अगर हमने इस धरती को कह दिया कि मेरा सपना ये है, इसको पूरा करने के लिए मेरी हेल्प करो, तो वो हेल्प करेगी। अगर हमने आकाश को कह दिया कि हे आकाश ये मेरा सपना है, अगर हमने पानी को कह दिया तो वो पानी कहेगा कि मैं आपके सपने को पूरा करूँगा। तो नेचर जो है हमारे सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा देती है। हम बता रहे थे कि यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए हम लंबे लंबे सांस लें, और जब सांस लें तो ये विचार करें कि हम पॉजिटिव एनर्जी को नेचर से ले रहे हैं। इस संसार की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हम ले रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ें तो हम मान लें कि हम हमारे शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जा रही है। तो पॉजिटिव एनर्जी को हम इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिव को, तो अब जब सांस लें
मीन्स 24 मिनट मेडिटेशन करें। अगर आप 24 मिनट नहीं कर सकते तो 12 मिनट करें। अगर आप 12 मिनट नहीं कर सकते तो 6 मिनट करें। अगर 6 मिनट नहीं कर सकते 3 मिनट करें। अगर आप 3 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप 90 सेकंड का फॉर्मूला अपना लें। यदि आप 90 सेकंड भी नहीं कर सकते तो आप 24 सेकंड के लिए सिर्फ क्या करें, लंबे लंबे 24 सांस लें। और 24 जब सांस लें तो पॉजिटिव एनर्जी अपने सपने के संबंध में नेचर से मांगे कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो 24 सांस में ले ले, और 24 सांस जो छोड़ें और ये मान के चलें कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प नहीं करती वो बाहर निकले। और साथ में ही इस नेचर को ये कहें कि मेरा ये सपना है, इसको आज पूरा करने के लिए मुझे इसी तरह की प्रेरणा दे, मेरे लेवल को, मेरे रेफरेंस पॉइंट को बढ़ाओ, क्योंकि नेचर जो है आपकी हेल्प करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लेसिंग का सहारा लें या माता पिता की ब्लेसिंग लें। यह बात विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि इस संसार में जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए 3 ताकतें हैं, माता पिता और गुरु। अगर फिजिकल एंड की बात करें, माता पिता और गुरु, ये 3 ताकतें जो सी हैं हमारी हेल्प करती हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। अगर आपका सपना 100% किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो 30% से लेके 35% ये ताकतें हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मीन्स 51% यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम। आप अपने सपने के एग्जीक्यूटर हैं। आप अपने सपनों को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे का सहारा नहीं ले सकते। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको अपने सपने को एक ऐसे मैदान पे ले जाना पड़ेगा जहां पे आपके सपने को पूरा करने के लिए दूसरे आपके सपने का एग्जीक्यूटर बनेंगे। लेकिन पहले आपको रेस में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब यहां पे अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले एक विचार ले लेते हैं। विचार ये कहता है, एक विचार है कि व्यक्ति कोई चीज आपको देना चाहता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति भी इस संसार में आया है, जो व्यक्ति भी इस संसार में आया है वो 3 कैटेगरी का है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम व्यक्तियों को कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी के व्यक्ति इस संसार में हैं। एक वो व्यक्ति है जो इस संसार में जो भी उसके पास है, चाहे प्रोडक्ट के रूप में, चाहे किसी चीज़ को क्रिएट करने के रूप में, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में, वो इस संसार में जब आया है तो वो चीज़ों को क्रिएट करना चाहता है और चीज़ों को देना चाहता है। उसके पास जो भी है वो देना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास जो भी है वो ले लो। दूसरा व्यक्ति वो है जो कहता है कि मेरे पास जो है वो ले लो और मुझे उसकी कीमत दे दो। दूसरा व्यक्ति वो है जो कहता है कि मेरे पास ये है और ले लो और उसकी कीमत मुझे दे दो। वो एक संसारिक व्यक्ति है। जो पहले कैटेगरी का व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे पास जो है वो आप ले लो, चाहे मुझे कुछ दो या ना दो। मीन्स वो व्यक्ति देवता कैटेगरी का हो गया। हमें नहीं पता कि आप किस कैटेगरी के हैं। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि व्यक्ति 3 तरह का हो सकता है। इस संसार के वर्ल्ड की बात करें, या तो वो व्यक्ति जो इस संसार में देना चाहता है और कहता है मेरे को आप वापस दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो, क्योंकि नेचर की तरह हो गया वो। हवा कभी भी नहीं कहती कि मैं हवा हूं और मेरी कीमत मुझे दो। पेड़ नहीं कहता, तो नेचर के समान हो गया। लेकिन फिर भी देवता कैटेगरी का है, कुछ डिमांड वो करता है कि मैं 70% अपना स्टफ दूंगा, 30% मुझे वापस कर दो। लेकिन वो उम्मीद नहीं करता, वो मोह नहीं करता 30% का भी। दूसरी कैटेगरी जो सी है वो है कि मैं 100% स्टफ आपको दूंगा, उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। मीन्स संस्कारिक पॉइंट से व्यक्ति सोच रहा है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं इस संसार में लेने आया हूं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप ए कैटेगरी के हो, चाहे बी कैटेगरी के हो, चाहे सी कैटेगरी के, इस संसार में चाहे आप एक कैटेगरी के व्यक्ति क्यों ना हो, आपके स्टफ को
हर व्यक्ति नहीं लेगा। व्यक्ति अगर किसी चीज़ को बांटने के लिए आया है तो 1000 में से एक भीड़ है जहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने चीज़ बांटनी शुरू करी। 1000 व्यक्ति उसकी सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 300 लोगों ने ही उसकी चीज़ ली, बाकी 700 लोगों ने चीज़ ली नहीं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा था। इस संसार में इस भ्रम में भी ना रहे कि जो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ किसी को प्रोवाइड कर रहे तो सामने वाला ले ही लेगा। व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम, उसका सबकॉन्शियस, उसका सपना, उसका जो डोमेन है, उनसे डिपेंड करेगा कि वो चीज़ उससे आपसे लेगा या नहीं लेगा। व्यक्ति अगर चीज़ें बांट रहा है, व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि मैं दे रहा हूँ फिर भी वो ले नहीं रहे, क्योंकि यदि उस व्यक्ति के भाग्य में, अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में आपके द्वारा दी हुई चीज़ लेना नहीं लिखा हुआ, आप व्यक्ति का कसूर ना निकालें। यदि आप कोई स्टफ़ किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई चीज़ दूसरे को दे रहे हैं, एक विचार है, हम विचार से आपको, आपके माइंडसेट को बड़ा करना चाहते हैं। हमने आपको किसी हालत में भी, हर हालत में मोटिवेट करना है। कोई व्यक्ति कोई चीज़ दे रहा है लेकिन सामने वाला व्यक्ति ले नहीं रहा, तो क्या जो देने वाला व्यक्ति है वो डीमोटिवेट होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई चीज़ नहीं है तो किसी हालत में उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति देने वाला है उसको अपने देने का कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, वो देता रहे। जिसके भाग्य में होगा वो चीज़ ले लेगा, उसका काम देना है। हमारा काम अपने कर्म को एग्जीक्यूट करना है इस संसार में। चाहे ए टाइप का कर्म आप कर रहे हैं, चाहे बी, चाहे सी। यदि आप ए टाइप के कर्म हैं तो आप कर्म के बारे में ये ना विचार करें कि मैं चीज़ें दे रहा हूँ, इस संसार का हर व्यक्ति उस चीज़ को ले, ऐसा नहीं है। जिसका भाग्य आपके द्वारा दी गई चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिसीव करने के लिए होगा, वो आपकी चीज़ ले लेगा, और जिस टाइम होगा उस टाइम आ जाएगा वो। इसी तरह नंबर 2 की बात करें, यदि आपको चीज़ दे रहे हैं और आपको उसका इनाम चाहिए और इनाम मिल रहा है तो ठीक, क्योंकि सांसारिक लोगों की विचारधारा ये है कि अगर हम कोई चीज़ दें और हम पैसे ना लें, क्योंकि एक विचार ये भी होता है कि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक विचार है कि यदि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज़ को डिलीवर किया जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हम आपको बता दें कि इस संसार में जो व्यक्ति आपके अपने हैं, माता पिता और गुरु, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ देते हैं तो यू शुड बी थैंकफुल। कोई भी चीज़ इस संसार में आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो उसके लिए अगर कोई इंसेंटिव आपको करना पड़े तो कर लें। इस संसार में किसी भी कीमत की, इस संसार में किसी भी चीज़ की कीमत होती है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको अगर कोई चीज़ इस संसार में भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है तो ये तैयार हो जाए कि उस फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ का धन्यवाद जरूर करना चाहिए यदि वो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना चाहता है। तो आज की इस टॉक में हमने विचारों का ये स्टफ़ दिया और आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि इस संसार में ये जो हमारा टॉक थी, हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर, क्लास नंबर 112 वर्कशॉप थी। थैंक यू सो मच। इसमें भी हमने कुछ गोल्डन टिप आपको दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।